क्लास 10 का रिवीजन सीरीज का आज चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन, 20 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इनमें से ही आएंगे और इसके बाहर कहीं से नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैथ जो होता है उसका एक लिमिटेशन होता है, उसमें एक टाइप फिक्स होता है कि हाँ इतने तरह का सवाल ही बन सकता है, क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअली बहुत ही छोटा चैप्टर है और काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर रहता है ये। ठीक है, आज हम लोग पूरा 20 क्वेश्चन देखेंगे। इस 20 क्वेश्चन को हम लोग पूरा एक एक करके अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि इस पूरे चैप्टर को कंप्लीटली कैसे कवर कर सकते हैं। आज तक अगर आप ये चैप्टर नहीं भी पढ़े होंगे तो भी ये चैप्टर आज आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये 20 ऐसे क्वेश्चन है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो। पीडीएफ के फॉर्म में हम इसका पूरा क्वेश्चन का लिस्ट दे देंगे, है ना। उसको प्रिंट आउट करके 2 बार 3 बार बना लेना है। यकीन रखना कि ये 20 सवाल से हटके, यानी कि इसमें जो भी क्वेश्चन है इससे हटके कोई दूसरा सवाल एग्जाम में नहीं आने वाला है। ये ध्यान रखते हुए हम लोग इस चीज को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। 20 क्वेश्चन, 20 या 20 से ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिससे पूरा एग्जाम का जो भी सिलेबस है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं, पॉलिनोमियल होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या थ्योरी है, क्या क्या फॉर्मूला है, तो ये एक जगह एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और ये रिवीजन क्लास है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी इक्वेशन को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें एक वेरिएबल हो, है ना, एक्स हो चाहे वाई हो, है ना। ये जो एक वेरिएबल होता है इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें कोई एक टर्म हो, कोई एक ही टर्म हो या सिंपल सा एक ही नंबर हो, है ना। जैसे कोई नंबर है 5, है ना, 5 हो 10 हो, सिर्फ एक सिंगल नंबर जिसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे या कांस्टेंट टर्म भी कहेंगे हम लोग। लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में कितना होगा, 2 टर्म होगा और एक टर्म में x लगा रहता है। जैसे देखो 2x + 3, है ना, इसे 3x - 6, ये भी क्या है, ये सब कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके अंदर क्या हो, x का पावर 2 हो, इसमें x हो और इसमें कोई भी x नहीं रहता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें पावर 2 हो, इसमें मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं, 3 टर्म। मैक्सिमम कितने टर्म, 3 टर्म, एक स्क्वायर वाला टर्म, एक एक्स वाला टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं कि हमेशा 3 टर्म ही रहे, मैक्सिमम 3 बोले, यानी कि मिनिमम 2 टर्म रहना ही चाहिए या एक टर्म भी चलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो है जिसका ये हमारा एग्जांपल जिसको हम लोग स्प्लिट मेथड से सॉल्व करते थे, फैक्टराइज करते थे, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज करना पड़ता है स्प्लिट मेथड से। ठीक है, तो इस तरह का इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इस चैप्टर का यही सबसे मेन पार्ट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाकी कांस्टेंट, लीनियर और क्यूबिक नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, सिर्फ क्वाड्रेटिक पढ़ना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, जिसका x का पावर 3 से शुरू हो, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम कितने टर्म जाएंगे, 4, एक बढ़ जाएगा हमेशा पिछले वाले से, तो कितने टर्म, मैक्सिमम 4 टर्म जाएंगे, मिनिमम 2 भी चलेगा, बता दे पहले, मैक्सिमम 4। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें 2 ही टर्म है, x का पावर 3 - 4x, तो ये लीनियर क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और जो एग्जाम में क्या पूछता है इससे रिलेटेड, तो एग्जाम में पूछता है जीरोज, कि जीरोज कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज। जीरोज का मतलब होता है x का वैल्यू, तो इसमें देखो पूछे लीनियर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसमें x है ही नहीं, तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा, x का कितने वैल्यू होंगे, 0। लीनियर मतलब एक x का पावर 1, अच्छा डिग्री भी लिख लो, डिग्री भी पूछता है। ठीक है, इसके अलावा क्या पूछता है, डिग्री। ओके, तो समझो डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर को कहते हैं, मैक्सिमम पावर को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। ओके, याद रहेगा। तो डिग्री और जीरोज सेम ही होता है ना, डिग्री और जीरोज क्या होता है, सेम, जितने पावर उतना आंसर, जितना पावर उतना आंसर, जितना डिग्री उतना वैल्यू, जितना डिग्री उतना वैल्यू, याद रखना है। ठीक है, और हमारा ये देखो लीनियर में कितना हो जाएगा, डिग्री भी 1 और पावर भी, डिग्री भी 1 और जीरोज भी 1, इसमें 0, है ना। ये क्वाड्रेटिक का देखो x का पावर 2 है मैक्सिमम,
तो x का पावर 2 मतलब ये जो 2 है ये डिग्री है हमारा, ये 2 क्या है डिग्री। और इसको सॉल्व करने पे आंसर कितने आएंगे, 2 आंसर आएंगे, यानी कि 2 जीरोज आएंगे। पॉलिनोमियल के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, x के वैल्यू को जीरोज या रूट्स भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है, इसको रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स, जीरोज को रूट्स भी बोलते हैं। ये भी क्या है, x का वैल्यू ही है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम x का पावर कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो इसका डिग्री कितना होगा, 3। अब 3 पावर 3 है तो x का वैल्यू भी कितना आएगा, 3 वैल्यू आएगा, जिसको हम लोग जीरोज या रूट्स बोलेंगे। तो यहां से सवाल आता है कि नंबर ऑफ जीरोज या नंबर डिग्री पूछता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज को देखो थोड़ा सा, कि लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो जीरो पॉलिनोमियल, उसका तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका शेप होता है, ग्राफ पे इसका शेप हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनेगा, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लास 9 में हम लोग बनाए हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, है ना। इक्वेशन बनाते थे तो ग्राफ पे क्या होता था, एक जो ग्राफ लाइन रहता था उसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता था, है ना। और डबल वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन है तो 2 को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता था, और जहां इंटरसेक्ट करता था यही x और y का वैल्यू होता। तो वही चीज है कि लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा ग्राफ लाइन कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। ये हमेशा, अच्छा हम जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वो x को लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पूरा पॉलिनोमियल जो वेरिएबल रहेगा वो हमारा x रहेगा, ये याद रखना है। इसीलिए इसमें x एक्सिस और y एक्सिस होता है। तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो हमेशा क्या करेगा, x एक्सिस लाइन को कट करेगा। क्या करेगा, x एक्सिस लाइन को कट करेगा, ठीक है। ये रहा हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस रहता है। तो जब भी ये लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन क्या करेगा, x एक्सिस को जरूर कट करेगा किसी न किसी माध्यम से, है ना। x एक्सिस को जरूर कहीं ना कहीं क्या करेगा, कट करेगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है। पैराबोला ग्राफ कैसा होता है, तो ये रहा हमारा x एक्सिस y एक्सिस, ये x ये y, तो पैराबोला क्या हो जाएगा, ऐसे रहता है, देखो ऐसे, इसको बोलते हैं पैराबोला, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये भी बताएंगे कब अपवर्ड रहेगा कब डाउनवर्ड रहेगा। आओ, तो ये क्या करेगा, x क्वाड्रेटिक है, क्या है ये, क्वाड्रेटिक है, तो x वाला लाइन को 2 बार टच करेगा। x वाला लाइन को कितने बार कट करेगा, 2 बार। x वाला लाइन को ये 2 बार टच करेगा, इस तरह से, इसको इस तरह से समझो, देखो यहाँ पे 2 बार टच करेगा हमेशा। कितने बार टच करेगा, मैक्सिमम 2 बार, और मिनिमम 1 बार टच करेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्ट x एक्सिस को कितने बार करेगा, 2 बार, 1 बार या 0 बार भी कर सकता है। तो मैक्सिमम 2 बार, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या था, मैक्सिमम डिग्री क्या था, और मैक्सिमम जीरोज क्या था, 2, ठीक है। तो x एक्सिस को ये कितने बार कट करेगा, 2 बार, 1 बार भी करेगा, कर सकता है, 0 बार भी कर सकता है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, कर्व होता है। कर्व ग्राफ मतलब इस तरह से, ठीक है, कर्व ग्राफ कर्व होता है। ये x एक्सिस को मैक्सिमम 3 बार कट करेगा और मिनिमम 0। याद रखना, कभी भी कोई पूछ लिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरो जाएंगे मिनिमम, तो मिनिमम 0। अब मैक्सिमम क्वाड्रेटिक है तो 2, क्यूबिक है तो 3, मिनिमम 0। याद रखना है ये बात, ठीक है। इसी तरह पूछ लेगा x एक्सिस को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने बार कट करेगा, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 2 बार और मिनिमम 0, ठीक है। ये पूछता है सवाल हमारा एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में, MCQ में, ठीक है। बाकी लिखा हुआ इसमें क्यूबिक में 3 जीरोस, मैक्सिमम 3 जीरो आ सकते हैं, जीरो से मिनिमम कुछ भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 जीरोज, 1 और 0 भी आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट समझो, जैसे ये पीछे क्वेश्चन था, एग्जाम्पल में आओ, यहां पर देखो, इसको यहां से देखो, ये जो है यहाँ पे अगर तुमसे इसको कोफिशिएंट बोलता है, अगर पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या बोलोगे, कोई नंबर नहीं है यहाँ पे तो 1 बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा तो 3 बोलना है। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म पूछेगा तो 2 बोलना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, या जो भी वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा रहता है उसी को हम लोग कोफिशिएंट कहेंगे। यहाँ पर अगर पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो क्या बोलोगे, -4, है ना। अगर माइनस है तो माइनस को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² bx + c, इसमें जो a है b है c है,
यही हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। चलो आगे बढ़े, देखें, वापस आते हैं टॉपिक पे। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किसका बात करें हम लोग, पूरे चैप्टर में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए बी सी यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट है, याद रखना है। इसमें जो जीरो जाएंगे, कितने जीरो जाएंगे, इसका देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका आंसर 2 आएंगे, और दोनों आंसर को हम लोग यहाँ जो लेट कर लेंगे वो लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, अल्फा और बीटा लेट करेंगे, याद रहेगा। हमेशा इसको हमारे एक्स जीरोज को हम लोग दोनों जीरोज का क्या नाम रखेंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा जस्ट एक नाम है, अल्फा मतलब एक्स का पहला वैल्यू, बीटा मतलब एक्स का दूसरा वैल्यू, जो फैक्टराइज करने के बाद जो 2 आंसर आता था अल्फा एक्स का 2 वैल्यू, वही एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो हमेशा क्या होगा, आंसर और क्वेश्चन में एक रिलेशन रहता है, आंसर और क्वेश्चन में क्या होता है, एक रिलेशन होता है ना। ये हमारा सवाल है तो उसका आंसर ये है ना। तो आंसर और क्वेश्चन में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। यहाँ पे क्या रिलेशन है, अगर क्वेश्चन दिया है तो आंसर निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, अगर अल्फा बीटा दिया है तो क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि आंसर से क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में 2 फॉर्मूला है, अगर हम सम को जोड़ दें, अल्फा प्लस बीटा कर दें, तो उसका हमको वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए। कौन सा माइनस बी बाई ए, ये जो इक्वेशन दिया रहेगा उसका बात कर रहा है, बी बाई ए का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, तो किसका गुना, जीरोज का, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा, सी बाई ए। ध्यान क्या रखना है, सम वाला में माइनस रहता है, ये ध्यान रखना है, अक्सर ये क्या होता है, छूट जाता है। अच्छा, इक्वेशन में पहले से माइनस रहेगा तो पहले से माइनस, फॉर्मूला का माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना है, अक्सर ये मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, एक ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, अक्सर इसका सवाल एमसीक्यू में पूछता है, बोल रहा है कि इफ जीरोज का मतलब अल्फा और बीटा, ठीक है, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब कि जीरोज क्या है, अल्फा बीटा क्या है, एक अल्फा बीटा का जो भी वैल्यू है वो एक दूसरे का उल्टा है। मान लो एक्स का तुम एक वैल्यू सॉल्व किया, एक आया 5, और बीटा और दूसरा एक्स का वैल्यू आया 1/5, तो इसको क्या बोलोगे, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, याद रहेगा। इफ जीरोज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1, बिल्कुल सही। अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल है, मतलब कि एक 5 है और एक 1/5 है, तो इसको गुना करने पे कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। तो इस केस में हम लोग याद रखोगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 लेना है, बोलो कट क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल है, आपस में कट के वैल्यू क्या होता है, 1। अच्छा, ये क्या हो गया, 1 आ गया तो एक इक्वेशन आ गया, याद रहेगा। इक्वेशन का काम कहाँ से आएगा, क्या काम आएगा, तो क्वेश्चन जो दिया रहेगा, कोफिशिएंट जो एबीसी रहता है उसमें से कोई मिसिंग कर देगा, के दे देगा, तो के का क्या करेगा, वैल्यू पूछ लेगा, और बदले में क्या बोलेगा, जीरोज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ये इंग्लिश में बोला, तुमको अपने भाषा में, मैथ के भाषा में क्या समझना है कि ये प्रोडक्ट बराबर 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये अल्फा इंटू बीटा का यहाँ वैल्यू पुट कर, फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या होता है, सी बाई ए पुट करेंगे, ठीक है, सी बाई ए बराबर 1, इसी को यानी कि सी बराबर ए। अब क्या करोगे, सी का वैल्यू, ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, के का वैल्यू, एम का वैल्यू, पी का वैल्यू, जिसका भी पूछ ले, ठीक है। तो ये याद रखना है रेसिप्रोकल वाला बात। एक दो जगह और रेसिप्रोकल का बात करेंगे और इस पे क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 20 ऐसे सवाल देख रहे हैं जो उसको एकदम कंफर्म है, उसी में से क्वेश्चन आना है, इफ एंड बट यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको अच्छे से रटो, चाहे जैसे बनाना है बनाओ, जो करना है करो, आज नहीं करोगे बाद में पछताओगे, बाद में आके मिला लेना यहाँ से, इसका एक पीडीएफ दे देंगे, उस पीडीएफ से मिला के देख लेना कि इस तरह का सवाल, इसमें जो सवाल था उस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा है या नहीं पूछा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो बात करते हैं, अभी बताए थे कि अगर क्वेश्चन से आंसर आता है तो आंसर से यहाँ क्वेश्चन भी बनता है। तो हमारा अगर जीरोज दे दे या फिर सम दे दे, देखो तो ये है पॉलिनोमियल के निकालने का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। क्या बोले हम, अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम बराबर 5 है और क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट हमारा 6 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस
सम वाला यहाँ लिखना है वैल्यू और प्रोडक्ट वाला वैल्यू यहाँ लिखना है ना। एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 6। देखो ये आंसर था और इससे सवाल बन गया। आगे इस पर सवाल भी है, प्रैक्टिस के लिए भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर सम एंड प्रोडक्ट दिया तो डायरेक्ट पुट कर देना, डायरेक्ट पुट कर देना। अगर सिर्फ जीरोज दिया, एक होता है जीरोज, जीरोज का मतलब हो गया कि अल्फा अलग और बीटा अलग बात कर रहा है। और जब बोले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज बोले, इसका मतलब कि अल्फा बीटा को ऑलरेडी वो जोड़ चुका है, ऑलरेडी जोड़ के बात कर रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोले तो ऑलरेडी गुना कर चुका है, हमको गुना करने का जरूरत नहीं है, बस याद रहेगा ये बात। इसीलिए हम यहां पर लिखे हैं, तुमको अगर सम एंड प्रोडक्ट दिया है तो तुम आराम से ये लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस मतलब सम और पी मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। अगर अल्फा बीटा अलग दिया है, इस जहां भी ए और बी दिखे उसको अल्फा बीटा मान के चलना, ठीक है। तो जब अलग अलग दिया है, हमको अलग वैल्यू दिया है, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे, अल्फा की जगह अल्फा का वैल्यू लिखेंगे, प्रोडक्ट बीटा की जगह बीटा का, यहाँ भी, और यहाँ ऐड और गुना करना पड़ेगा, बन जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल निकालने का ये दो नहीं एक ही फॉर्मूला है ना, याद रखना है। और इसमें ध्यान क्या रखना है, ये जो सम होता है वो निगेटिव में होता है, ये ध्यान रखना है। सम क्या होता है, निगेटिव। अच्छा पीछे देखो, यहां भी सम में क्या था, निगेटिव था ना। तो सम में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई है, यहां भी निगेटिव है। और इसका पॉलिनोमियल जो निकालते हैं, है ना, पॉलिनोमियल मतलब सवाल, पॉलिनोमियल मतलब क्वेश्चन बनाते हैं आंसर से, तो उसके सम में क्या है, ऑलरेडी पहले से निगेटिव है। हमारा सम गिवन में निगेटिव दे दे तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन ग्राफ का पूछता है, बिल्कुल पूछता है, हर एमसीक्यू में ही पूछता है ग्राफ का क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत ही आसान है, इसको ये एक्चुअली बड़ा सा टॉपिक है, बट सिंपल सा जो सवाल पूछता है हम उसका बात करेंगे। एग्जाम में जस्ट एक सिंपल सा सवाल पूछता है कि आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये सबसे कोई मतलब नहीं होता है। फॉर सम पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। देखो नंबर ऑफ जीरोज, अभी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, क्या जितना क्वाड्रेटिक है तो पावर 2, क्यूबिक है तो पावर 3। तो क्या होता है, जितना डिग्री होगा उतना ही जीरोज होता है, जितना डिग्री होगा यानी कि मैक्सिमम पावर जितने होंगे उतना ही डिग्री होगा, और जितना डिग्री होगा जितना जीरोज होगा, जीरोज मतलब एक्स का वैल्यू, और एक्स का वैल्यू आता है कहां पर, एक्स वाले लाइन पे। एक्स का वैल्यू कहां आता है, एक्स वाले लाइन पे, ठीक है। तो तुमको बस एक्स वाला लाइन देखना है, कौन सा लाइन देखना है, एक्स वाला लाइन, है ना। हमको क्या देखना है, बस एक्स वाला लाइन देखना है। पीछे ऑलरेडी लिख चुके थे, क्या लिखे थे हम लोग कि जितने जीरोज होंगे उतना ही बार एक्स वाला लाइन को वो इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा या कट करेगा, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज बताओ, बताते हैं। इसमें देखो एक्स वाले लाइन को कितने बार ये जो लाइन है कट किया, एक बार भी नहीं। तो इसमें जो जीरोज आएंगे हमारा है, जीरोज यानी कि जीरोज मतलब एक्स का कितने वैल्यू होता है, तो इसमें एक्स का वैल्यू नहीं, एक्स का यहाँ एक भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये वाला देखो, यानी कि ये एक्स का एक भी वैल्यू नहीं होता है, किसमें, लीनियर क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वाला में, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। आगे देखो, यहां भी देखो, ये जो ग्राफ है, कौन सा ग्राफ, ये जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ, ये देखो एक्स वाले लाइन को कितने बार टच किया, तो दोनों रेड लाइन देखो यहां टच किया, यानी कि एक्स का जो वैल्यू है कितना है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू नहीं, जीरोज, कितने जीरोज हैं हमारे, जीरो, इसमें जीरोज है एक बार टच किया तो एक जीरोज। यहां पर भी देखो एक्स वाले लाइन को कितने बार टच कर रहा है, ये रहा हमारा ग्राफ लाइन, है ना। देखो एक बार टच किया, आगे बढ़ो, सिर्फ एक्स वाला लाइन को देखना। देखो यहाँ पे 2 बार टच किया, फिर देखो यहाँ पे टच किया 3 बार, तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो यहाँ पर जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरोज 3 हो जाएंगे। जीरोज मतलब एक्स का वैल्यू, यानी कि यहाँ पर एक्स का कितने वैल्यू है, 3, और 3 वैल्यू है, तो यानी कि इसका ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखो, ये है हमारा एक्स लाइन, एक्स एक्सिस, और ये रहा हमारा पैराबोला,
ये पैराबोला एक्स वाला लाइन को कितने बार टच कर रहा है? 2 बार। कितने बार? 2 बार। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जीरोज कितना हो जाएगा? इसका जीरोज हो जाएगा 2 बार। जितने बार टच करेगा, बस देखना है तुमको कि एक्स वाला लाइन को कितने बार टच कर रहा है। एक, ये लाइन देखो, ओके। अब देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसका जीरोज कितने हो जाएंगे? 4। इसको देखो जरा कितने बार टच कर रहा है। ये है हमारा ग्राफ लाइन। यहाँ देखो, 1 बार टच किया, ये रहा 2 बार टच किया, ये रहा 3 बार टच किया। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 बार टच किया। तो इसमें जीरोज कितने आएंगे? 3। बस यही सवाल पूछेगा। इससे आसान क्या ही पूछेगा वो। ठीक है, तो एक्स वाला लाइन को, वो जो ग्राफ लाइन है वो कितने बार टच करेगा वो गिनती गिन लेना है। ठीक है। हाँ, अगर देखो ये एक्स है और ये पैराबोला इस तरह जा रहा है टच करके थोड़ा सा, तो इसको 1 मानोगे, 2 पॉइंट नहीं मानोगे। 2 कब मानोगे? जब पैराबोला कट कर दे, ऐसे कर दे, तब 2 पॉइंट हुआ टच। चलो आगे बढ़े। तो फाइंड नंबर ऑफ जीरोज बता दोगे ग्राफ में कितने होंगे? बस एक्स को देख के कितने बार कट किया। आते हैं सवाल पे। हाउ मेनी ऑफ द एक्सप्रेशन आर, अब सवाल शुरू हो गया। पूरा 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पूरा इस सीरीज में। ठीक है, ये 20 ऐसे सवाल है, फिर से याद दिला दे कि ये 20 ऐसे सवाल है जो एग्जाम में इसी में से आएंगे, ये कंफर्म रखो। बस इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो। एक बार से नहीं होगा, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 बार प्रैक्टिस करने का कोई फायदा इसलिए नहीं होगा कि एग्जाम में थोड़ा सा वही क्वेश्चन जो पढ़े वही रहेगा, लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा घुमाया या फिर कैलकुलेशन हार्ड किया तो तुम क्या करोगे? गलती करके आ जाओगे। या थोड़ा भी वहाँ पे कम प्रैक्टिस है, कंफ्यूजन हो गया तो गलती करके आओगे, अफसोस होगा बाद में, कह रहे ये सवाल तो था लिस्ट में, पढ़े थे लेकिन गलती करके आ गए। तो इससे बेहतर है कि प्रैक्टिस, हम इसलिए प्रैक्टिस के इसमें ढेर सारा सवाल दिए। तो पढ़ो आगे। पूछ रहा है हाउ मेनी, क्या सवाल पूछ रहा है यहाँ पर? देखो 10, 15 को पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सवाल क्या पूछ रहा है हमारा? सवाल पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है इक्वेशन, यही इसी सबको एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन बोलो, इक्वेशन बोलो, पॉलिनोमियल बोलो, एक ही बात है। आर नॉट पॉलिनोमियल। पहला में पूछा कि इसमें से कौन कौन पॉलिनोमियल नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं पॉलिनोमियल कौन कौन होता है? हम लोग पढ़े थे अभी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी एक्स उक्स नहीं होता है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें एक्स एक होता है, एक्स होता है नॉर्मल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें एक्स स्क्वायर्ड होता है, और क्यूबिक मतलब एक्स क्यूब होता है। इसके आगे भी होते हैं, लेकिन कौन कौन नहीं होता ये समझते हैं, समझाते हैं। सिंपल भाषा में समझो कि कौन कौन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, बाकी तुम लोग खुद बना लोगे। एक्स जब डिनोमिनेटर में रहे तब नहीं हो सकता है। एक्स का पावर निगेटिव रहे तब नहीं हो सकता है। एक्स पे रूट रहे तब भी नहीं हो सकता है। बहुत ही सिंपल में 3 बात याद रखो। एक्स डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए और एक्स पे रूट नहीं होना चाहिए। और ये अगर है तो पॉलिनोमियल ये सब नहीं होगा। सिंपल है, छांटो। चलो आ जाओ। देखो ये है पॉलिनोमियल 2x + 3, बिल्कुल है लीनियर पॉलिनोमियल। ये है क्या पॉलिनोमियल? 3x² 7x + 2, बिल्कुल है ये पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है 4x³ + 3x² + 2, बिल्कुल है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ये देखो x³ √3x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? कमेंट में बताना जरा। तो समझो अभी हम क्या कहते कि अगर x पर रूट रहे तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो क्या यहाँ x पर रूट है? नहीं है, नंबर पे रूट है। नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। नंबर वो कुछ भी दे दे, रूट लगा कर दे दे, उसका पावर निगेटिव दे दे, फ्रैक्शन में नंबर दे दे, नंबर को डेसिमल में डाल दे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको x से मतलब है। तो ये पॉलिनोमियल बिल्कुल है। अगर x पे भी रूट होता, यही लाइन पूरा रहता पूरा, तब ये नहीं होता। ये देखो अगला 7x + √7, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि x पे कोई रूट नहीं है। ये देखो 5x² - 7x + 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देखो 2x² + 3 - 5/x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो 5/x है। ये क्या है? 5/x। तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है, आ गया जो ये पॉलिनोमियल है 5x - x/2, बिल्कुल है। x नीचे नहीं है ऊपर है, तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। अगला देखो
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बिल्कुल है। हमको यहाँ नंबर की जगह ए बी सी डी डाल दे, पी क्यू डाल दे, कुछ भी एम एन ओ पी डाल दे, कुछ भी डाल दे, उससे कोई मतलब नहीं, हमको एक्स से मतलब है, बस एक्स से। एक्स वो तीनों में से नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल है। ये देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स, यानी कि ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है। 10 नंबर, ठीक है। चलो, तो इसमें पॉलिनोमियल कौन कौन नहीं था हमारा? ये 7 नंबर पॉलिनोमियल नहीं था और 10 नंबर पॉलिनोमियल नहीं था। ये दोनों पूछ रहा था, जवाब दे देना। अगर ये पूरा रूट रहता तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होता। आगे इसमें इस लिस्ट में चेक करो, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। x इंटू एक्स माइनस 6, तो जहां गुना रहे तो वहां गुना कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x गुना करने पर, ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। यहां पर चेक करो, यहां देखो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर बटा 6 है, यानी कि ये ऐसा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बटा x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तभी हम बताए थे कि अगर x डिनोमिनेटर में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बट इसी चक्कर में थोड़ा फंस भी जाओगे। यहां जरा ध्यान दो, तो यहां अगर हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ऊपर में एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचे कॉमन, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर गया, एक्स बचेगा, और माइनस करें -2 बचेगा बटा एक्स बचा, एक्स स्क्वायर कॉमन कर ली, ये एक्स से ये कट गया, तो ये इनडायरेक्टली ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से एक्स इंटू एक्स माइनस 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। और ये कैसा पॉलिनोमियल है? गुना कर लो तो चेक हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हाँ, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है। एक्स डिनोमिनेटर में था लेकिन कॉमन करने के बाद कट गया, तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या यहाँ कॉमन होता? नहीं होता, इसके पास एक्स ही नहीं है तो कॉमन यहाँ नहीं होता, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये है। आगे आओ, ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 5, बिल्कुल नहीं, अभी बताए तो रूट एक्स हो तो नहीं होता है पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। 0x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, अभी बताए थे 0 रहे, उससे हमको कोई नंबर से कोई मतलब नहीं, x भी ठीक है, दोनों सब सही है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। चलो ठीक है, तो जहां कहीं मल्टीप्लाई रहे मल्टीप्लाई कर लोगे, डिवाइड रहे डिवाइड कर लोगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, तो जाके डिसीजन लेना, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ देख के डिसीजन ले लिए। चलो, तो ये ध्यान में रहेगा, ये बात को कहीं नोट करना होगा तो नोट कर लेना कि अगर इस तरह का सिचुएशन रहे तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पहला सवाल, कई बार पूछा है, आगे भी पूछेगा। इफ p एंड q आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाला, ये इतना ठीक है, बोल रहा है कि p और q क्या है? जीरो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, p और q क्या है? जीरोज है। जीरोज का मतलब क्या हो गया? x का 2 वैल्यू, यानी कि इसका सॉल्व करेंगे तो y का एक वैल्यू p दिया हुआ है, y का एक दूसरा वैल्यू q दे दिया। हमको अल्फा बीटा की जगह कुछ भी बोलते, क्या फर्क पड़ता, नाम ही तो है। x का वैल्यू अल्फा बीटा, y का वैल्यू अल्फा बीटा हो या p q हो, नाम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल क्या पूछा? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 माइनस पी 1 इंटू 1 माइनस क्यू, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, p और q का वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू कैसे निकलता है? तो सबसे पहले देखो वो कौन सा पॉलिनोमियल है, 21 बाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, ये कौन सा पॉलिनोमियल? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या करते हैं हम लोग? फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग? फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये है, देखो यहाँ पर नंबर है 21, यहाँ पर 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, स्प्लिट मेथड आई होप तुम लोग का आता होगा। तो पहला और आखिरी नंबर को गुना करना रहता है, तो आ गया 42, और ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन बताता है कि ये सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ वाला नंबर, तो सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए, ठीक है, वो भी निगेटिव में। यहाँ देखो, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 मान के चलोगे। तो ऐसा नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करने पर 42 आए और उस घटाने पर 1 आए, तो टेबल पढ़ो, सिंपल सही कहानी है। या तो प्राइम फैक्टर करो, टेबल पढ़ो, इस पर प्रैक्टिस करो, ये हम लोग 7, 8, 9 से ही सीखते आ रहे हैं। तो हाँ, तो 42 देखो किस किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है क्या? 42 बिल्कुल आता है। कितने बार में? तो 3 के टेबल में 14 बार में, लेकिन 14 में 3 जाएगा, 11 बचेगा, 1 हमको चाहिए। तो आगे और टेबल पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? 7 6 42, 7 6 जा,
7 6 जा, देखो 7 6 जा 42 और 7 में से 6 क्या 1 आएगा। हमको निगेटिव में चाहिए तो निगेटिव वाला निगेटिव ले लो, बड़ा वाला निगेटिव, छोटा वाला पॉजिटिव, कोई दिक्कत। सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन में हमारा एक होगा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव में। कैसे पता कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव? तो यहाँ का साइन चेंज कर लेना, सेकंड नंबर का साइन, ये निगेटिव तो बड़ा वाला निगेटिव, ये पॉजिटिव तो बड़ा वाला पॉजिटिव। चलो ठीक है, अभी फिलहाल मेरा मकसद ये स्प्लिट मेथड सिखाना, फैक्टराइज सिखाना नहीं है, क्वेश्चन बताना है। चलो तो 21 है स्क्वायर, जल्दी जल्दी करो। -7y प्लस 6y माइनस 2 बराबर में 0। अगर ये भी नहीं आता तो छोड़ ही दो 10th क्लास पढ़ना, ठीक है, नहीं तो जाके इसको अलग से सीखो। चलो पहले दो दो टर्म लेके कॉमन करेंगे, ये 7 के टेबल से कट जाएगा। 21 7 के टेबल से कितने बार में कटता है? 3 बार में। तो ये हो गया, अरे पेन कहाँ गया, 3। अच्छा y भी कॉमन था, देखो यहाँ पे 21 और 7 में क्या कॉमन है हमारा? 7। y स्क्वायर और y में y कॉमन है, तो ये बच गया 3y माइनस कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे 1 प्लस 6 और 2 दोनों 2 के टेबल से कट जाएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे, और y यहाँ पर है ही नहीं तो कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ बच गया 3y। ओके, 3y माइनस 1 बराबर 0। देखो मैच किया, ये दोनों अगर ये दोनों ब्रैकेट मैच कर गया तब समझ लेना तुम सही बनाए हो। फिर से कॉमन करो, 3y माइनस 1 और ये 7y प्लस 2 बराबर में 0। दोनों को सेपरेट में इक्वल 0 लिख लो, 3y माइनस 1 बराबर 0, इधर 7y प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर y का वैल्यू आ जाएगा 1/3, यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा, पहले ये +2 था उधर जाएगा -2/7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये रहा हमारा एक y का क्या बोला था, p एंड q जीरोस, तो ये रहा हमारा p का वैल्यू 1/3 और ये रहा हमारा q का वैल्यू -2/7। ओके, हो सकता है कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो चेक कर लेना। अब क्या करेंगे, खुद से जरूर बनाना। हमको क्या पूछा था? हमको तो इसका वैल्यू पूछा था, 1 माइनस p इंटू 1 माइनस q, निकाल दो। 1 के जगह 1, p के जगह कितना आया था? 1/3 आया था, 1/3 लिख दिए, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू, 1 माइनस, ये देखो पहले से यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +2/7। फिर से बोले, पहले से माइनस है क्वेश्चन में और q का वैल्यू माइनस में, तो दोनों माइनस मिलके प्लस। करो यहाँ पे, करो एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 में ये 3 माइनस 1, और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं, इतना टाइम नहीं है, रिवीजन क्लास है, ठीक है, हम लोग थोड़ा समय को बचाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 और ये आ जाएगा हमारा 9/7। इसको भी चाहो तो तुम लोग जोड़ सकते हो, नीचे 21 हो जाएगा, 7 दूना 14 प्लस 27 हम लोग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 31, 41/21 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्या बोला वो, हमको बोला कि p और q जीरोज है, तो जीरोज निकाल लेंगे पहले। अगर इक्वेशन परफेक्ट है, क्वेश्चन अगर दिया है इसमें कोई मिसिंग नहीं है, तो इसको सॉल्व करके जीरोज निकाल लेंगे। जीरोज का नाम उसका मर्जी है, पी क्यू रखे, mn रखे, ab रखे, अल्फा बीटा रखे, उसका मर्जी है। और यहाँ पर अलग से एक्स्ट्रा कोई काम देगा तो इसमें पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अभी तो आसान दिया, इससे हार्ड भी दे सकता है, उसमें वो ये भी बोल सकता था, तो आप निकालिए 7p माइनस 3q, है ना, और बोल देता प्लस 7pq निकालिए। ये तो क्या करते, यहाँ पे यहाँ p का वैल्यू यहाँ, q का यहाँ, pq दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करते, इसका वैल्यू अलग से निकाल लेते, तो कुछ भी पूछ सकता है। मुद्दे की बात यह है कि जीरोज निकाले और वो वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ओके, तो क्या अभी पीछे ही बताए थे, रिलेशन कोफिशिएंट और जीरोज के बीच क्या रिलेशन था, ये वाला कि सम जो होता है, सम यानी कि सम ऑफ जीरोज, मतलब सम ऑफ जीरोज, इसको मैथ के भाषा में अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है -b/a। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इस अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, सम में निगेटिव होता है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला, ये निकाल, सबसे पहले जीरोज निकालने बोला। जीरोज मतलब
इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके x का वैल्यू, u है तो u का वैल्यू, y है तो y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सारे के सारे क्या है, देखो क्वाड्रेटिक, पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 सब पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कितने जीरो जाएंगे, 2 जीरो जाएंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, बाकी तुम लोग बना लेना, प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो इसका तो अभी हम बता दिए, स्प्लिट मेथड वाला बहुत आसान होता है। स्प्लिट मेथड बस इसको फैक्टराइज करो, 2 वैल्यू आया, काम कर लेंगे, है ना। बाकी हम आगे बता देते हैं। चलो, कौन बता दे, ये देखो, ये 2 क्वेश्चन बताते हैं जिसमें 2 ही टर्म है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कितने टर्म है, मात्र 2 टर्म है। ठीक है, ये सब बन जाएगा तुमसे, स्प्लिट कर लेना, इसको भी स्प्लिट कर लेना, फैक्टराइज स्प्लिट यानी फैक्टराइज कर लेना। ये भी फैक्टराइज का क्वेश्चन है, इसमें चलो थोड़ा फ्रैक्शन है तो इसको भी बता देंगे हम अभी। और इसमें भी 2 टर्म है, दो टर्म यहाँ बता देंगे, तो यहाँ तो समझ ही जाओगे। ठीक है, चलो, तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 4, 5 और हमारा 7 नंबर देखेंगे। चलो, ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रहेगा, फॉर्मूला को हम थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पर से। तुम लोग फॉर्मूला का ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मूला का जरूरत है हमको। चलो, फॉर्मूला को थोड़ा शॉर्ट में यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, रहने दो, फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान में तो रहेगा ही। क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या क्वेश्चन था कि हमको जीरोज निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, जीरोज। चलो, ये क्वेश्चन उठाते हैं, 4u का स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0 ले लेना है। जब भी जीरोज निकालना है मतलब इक्वल 0 लेकर सॉल्व कर देना है। ठीक है, सॉल्व करो, याद कर लो कि अगर u दोनों में वेरिएबल है, यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, अगर यहाँ भी x होता, यहाँ भी x होता, तो इसमें कॉमन करेंगे। 4 और 8 में क्या करना है, कॉमन। तो 4 8 में क्या कॉमन होगा, 4 हो जाएगा कॉमन। ठीक है, u स्क्वायर और u में क्या कॉमन है, u कॉमन है, तो 4u कॉमन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ u बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, बराबर 0। अब क्या करना है, दोनों के बदले इक्वल 0 लिख लेना है। 4u के बदले भी 0 और u प्लस 2 के बदले भी क्या लिख लेना है, 0। ठीक है, तो u का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, u का वैल्यू हमारा आ जाएगा क्या बोलते हैं, 0/4, 0/4, यानी कि u का वैल्यू जो हो गया हमारा 0 हो गया पहला। इसी को हम लोग अल्फा बोलेंगे, 0। अल्फा कितना आ गया, 0। बीटा निकालो, u बराबर यहाँ आ जाएगा -2 राइट साइड जाके, तो ये हो गया बीटा वैल्यू, बीटा का वैल्यू -2 हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा पहला काम हो गया, जीरोज निकल गया। देखो, पहला काम हो गया, जीरोज निकल गया। जीरोज मतलब x का वैल्यू अल्फा एंड बीटा। क्या करना था, दूसरा काम, वेरीफाई द रिलेशनशिप, जो हमारा जो मेन फॉर्मूला होता है उसको वेरीफाई करना है, कर देते हैं वेरीफाई। पहला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आ जाओ, यहां पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, 4u का स्क्वायर, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। समझो, तो ax देखो यहाँ पे, ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है उसको a बोलते हैं। ये कितना है गया, यहाँ पर 4 है। x के साथ जो वैल्यू होता है b बोलते हैं। तो देखो, u के साथ जो वैल्यू है उसको क्या बोलोगे, b बराबर 8। और जिसमें x y कोई भी वेरिएबल नहीं लगा उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, c। उसको क्या बोलते हैं, c। तो यहाँ पर c है ही नहीं तो c को 0 लेंगे। देखो, स्क्वायर वाला टर्म है, x वाला टर्म है और कांस्टेंट है ही नहीं, तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या लेंगे, 0। जो नहीं रहेगा उसका वैल्यू 0 ले लेना है। पुट कर दो, अल्फा का वैल्यू कितना था, 0, अल्फा का वैल्यू 0 पुट करो। बीटा का वैल्यू कितना था, -2, ओके, -2 पुट करो, बराबर में माइनस ये फॉर्मूला वाला पहले से, यहाँ b का वैल्यू कितना है, 8, a का वैल्यू कितना है, 4। इसको सॉल्व करो, 0 का कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस -2 आया, और ये देखो 4 दूना 8 कट जाएगा 2 बार में, तो ये भी -2। देखो, वेरीफाई हो गया, ये हो गया वेरीफाई। देखो, -2 बराबर -2, इसको वेरीफाई करो, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना है, 0 था, इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, कितना था जी, बीटा का वैल्यू -2 था, यहाँ लिखो -2, ओके, बराबर c का वैल्यू कितना था, 0, a का वैल्यू कितना था, 4।
तो देखो जीरो में कोई भी चीज गुना करो, कुछ भी गुना करो जीरो से, वो जीरो हो जाता है। जीरो में कुछ भाग करो तो भी जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी इक्वल वेरीफाई हो गया। इसी को बोलते हैं वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये याद रखना। क्या करना है, जो भी इक्वेशन दे उसको सॉल्व करके दो वैल्यू आएगा, एक का नाम रखेंगे अल्फा, एक का नाम रखेंगे बीटा। दो ही फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूला लिख के लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड वैल्यू पुट करके LHS बराबर RHS कर देंगे। क्या और देखना है इसका एग्जांपल? चलो और देखना है तो देखो। चलो इसको मिटा दे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना चाहो तो, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, अब क्या करें, कौन सा क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दे तुम लोग को? हाँ, ये वाला 5 नंबर। चलो 5 नंबर हम सोल्व करके दिखा देते हैं। 5 नंबर सवाल क्या था? 5 नंबर का सवाल था एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर में 0 ले लेना है। तो देखो यहाँ x का टर्म है, यहाँ x का टर्म नहीं है, कॉन्स्टेंट है। तो क्या करोगे, दोनों में जब x का टर्म था तो कॉमन करना था। 3 टर्म रहेगा तो फैक्टराइज, 2 टर्म रहेगा तो एक में कॉमन करना रहा था और एक में बस ये सिंपल, ये राइट साइड भेज दो। एक्स स्क्वायर बराबर ये जो आ जाएगा प्लस 15 हो जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 15। और जब अंडर रूट में कोई चीज़ आए, रूट में वो बाहर निकल गया तो अच्छा बात है, नहीं निकला तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो अल्फा ले लेंगे हम लोग, अंडर रूट 15 ले लेंगे, प्लस में बाहर प्लस लिखोगे, और यहाँ जो बीटा ले लेंगे निगेटिव रूट 15 ले लोगे। कोई दिक्कत? फिर से समझाएं। मान लो तुम्हारा अंडर रूट 3 है, तो इसका 2 वैल्यू बनता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, याद रहेगा। मान लो अंडर रूट 16 है, तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है प्लस माइनस 4, यानी कि एक अल्फा हो गया प्लस 4, बीटा हो गया माइनस 4। ठीक है, ओके। तो हमारा अल्फा बीटा आ गया। अल्फा बीटा जब आ जाए तो क्या करना रहता था, यहाँ पे करना है वेरीफाई। वेरीफाई करने से पहले ABC का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर देख के बताओ एक कौन होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहे, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1। ओके, बी किसका वैल्यू होता है, किसका कोएफिशिएंट था, एक्स का। यहाँ एक्स का कोई टर्म है नहीं है, तो एक्स का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सी मतलब कांस्टेंट वैल्यू जिसमें कोई एक्स उक्स नहीं लगा रहे। देखो 15 में कोई एक्स लगा है, नहीं लगा है, 15 तो क्या हो जाएगा -15, क्योंकि 15 से पहले माइनस है तो माइनस को इंक्लूड करना है, प्लस लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, माइनस रहे तो लिखेंगे। ABC का वैल्यू हो गया। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करो भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस BY है, सम में निगेटिव होता है, प्रोडक्ट में निगेटिव नहीं होता है। अल्फा का वैल्यू कितना है, कहा गया अल्फा का वैल्यू है अंडर रूट 15 प्लस में। ओके, बीटा का वैल्यू माइनस में रूट 15 है, तो यहाँ माइनस लिख लेंगे, है ना। बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस में, तो माइनस में लिख लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर माइनस B और 0 है तो B का वैल्यू 0 पुट करो, A का वैल्यू 1 है, 15 रूट 15 में से रूट माइनस रूट 15 हो गया तो 0 हो जाता है। और यहाँ भी 0 में कुछ भी भाग करो गुना करो 0 ही होता है, तो ये भी हो गया वेरीफाई। कोई दिक्कत? प्रोडक्ट को वेरीफाई करो, ये हो गया अल्फा क्या हो गया प्लस में रूट 15 और बीटा क्या हो गया माइनस में रूट 15 को गुना करना है। सी का वैल्यू कितना है -15, ए का वैल्यू कितना है 1 ना, यस। तो देखो प्लस माइनस माइनस रूट 15 को गुना करेंगे तो सिर्फ 15 आता है, याद रहेगा। देखो रूट एक्स को रूट एक्स से गुना करोगे तो x आता है, याद रखो, बराबर -15 हो गया। ये भी वेरीफाई, LHS RHS इक्वल। क्या और बता दे, और कौन सा बता दे, एक और बताना था 7 नंबर, चलो बता देते हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। चलो देखो, चलो तो एक और क्वेश्चन, अरे ज्यादा ऊपर हो गया, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, 7y² -11y3y -2y3,
इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, पहले जीरोज निकालिए, उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करिए, मतलब फॉर्मूला को वेरीफाई करिए। करते हैं, तो पहले जीरोज निकालते हैं। देखो ये है क्यूबिक, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 टर्म भी है, तो इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को एलिमिनेट करो। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ क्या लगा लो, नीचे 1 लगा लो, कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम ले लो 3 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 21y² माइनस 11y-2 बराबर में 0। ये 3 उधर जाके खत्म हो जाएगा, 0 से गुना होने पे क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। 21y² माइनस 11y-2 बराबर में क्या हो गया, 0। 0 इंटू 3 इट्स 0। ओके, अब देखो 21 दूना 42, हमको मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 42 चाहिए। यहाँ लास्ट टर्म में देखो निगेटिव है, तो यानी कि सब्ट्रैक्ट का सवाल है। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना चाहिए, निगेटिव में 11 चाहिए, बीच वाला। तो ऐसा नंबर सोचो, गुना करने पे 42 और घटाने पे 11 आ जाए, तो तो घटाने पे जब भी 11 है तो कोई एक नंबर क्या होगा, उससे बड़ा होगा। तो सोचो 42 किस किस टेबल से करता था, 2 से टेबल, 2 के टेबल में ये कितने बार में, 21 बार में 42। लेकिन घटाएंगे तो 19 आएगा, 11 नहीं आएगा। 3 के टेबल में 42 कितने बार में करता है, 14 बार में, तो घटाएंगे तो 11 आएगा। बिल्कुल सही, यही हमारा है। और चेक करना है तो कर सकते थे। 6 के टेबल में उसके बाद आता है 42, 7 बार में, इसमें घटाने पर 1 आएगा, इसके घटाने पे 11 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 3 और 14। अब नंबर डिसाइड हो गया, साइन डिसाइड करना है। तो सब्ट्रैक्ट का सवाल में एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। क्या सिखाए थे, अगर यहाँ पर निगेटिव रहे तो बड़ा वाला निगेटिव, छोटा वाला पॉजिटिव। दोनों में क्या लगा लो, बाई का टर्म है तो बाई लगा लो। लिखो 21y² माइनस 14y, कोई भी पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, -2 बराबर में ये तो 0 आएगा। ठीक है, ये आएगा 0। थोड़ा सा और ऊपर करो। चलो यहाँ देखो, कॉमन करो, 21 और 14 7 के टेबल से कट जाता है, और एक बाई कॉमन हो जाएगा, तो 3y-2 हो गया। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस का प्लस लिखेंगे, माइनस होता तो माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन करो, तो 3y-2 बराबर में 0। एक कॉमन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो मैच कर गया दोनों ब्रैकेट, तो दोनों ब्रैकेट वाला वैल्यू पहले लिखाएगा, और जो बच गया 7y+1 वो बाद में लिख लो, बराबर में क्या लिख लो, 0। थोड़ा और ऊपर करेंगे तो चलो पहले बना लो। इसको जा कहाँ गया पेन, कहाँ गया, अरे पेन, अरे ये क्या है बताओ, काम भी नहीं करता है कभी कभी। चलो ठीक है, यहाँ देखो क्या करना है, इसके बराबर 0 लिखो, 3y-2 बराबर 0। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले 2 आया, पॉजिटिव हो गया, 3 डिवाइड हो जाएगा। इसमें 7y+1 बराबर 0 लिखो, y बराबर पहले +1 इधर जाकर -1, 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया, एक हो गया बीटा, एक अल्फा और एक बीटा आ गया। अब क्या करना था, वेरीफाई करना था, कर दो वेरीफाई भाई। क्या वेरीफाई करना था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा वेरीफाई क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। करो, ये रहा हमारा, देखो चलो देखो हमारा जो सबसे पहले एबीसी का वैल्यू लिख लो, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू लिखना है। देखो यहाँ पे बाई स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसको ए का वैल्यू बोलते हैं, बट ए का वैल्यू ये वाला नहीं लिखेंगे हम लोग। देखो कहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा रिसॉल्व किए थे तो हमारा क्या आया था, कहाँ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, कहाँ गया क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा हमारा, ये वाला, जिससे क्या हो गया था, तीन जो फ्रैक्शन में था वो खत्म हो गया था। स्टैंडर्ड फॉर्म का ही हम लोग एबीसी लेंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है 21, बी का वैल्यू कितना है -11, ओके, और सी का वैल्यू -2। अब फॉर्मूला पुट करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलो अल्फा का वैल्यू कितना आता है,
पुट कर लेना, टाइम इतना नहीं है। चलो ठीक है, वैल्यू दोनों तरफ पुट कर लेना, पुट करने का देख लेना वेरीफाई होता है या नहीं। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेंगे। और क्या देखो इसको, चलो यहाँ देखो, तो ये जितना क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, ठीक है, ये जितना भी 10 क्वेश्चन है, ये पूरा 10 क्वेश्चन को क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, पूरे ही 10 क्वेश्चन को क्या करोगे, बना लोगे। एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इसमें, जो भी सवाल दिया हुआ है सोच समझ के दिया हुआ सवाल है, 10 का 10। अच्छे से फैक्टराइज करना सीख जाओ, है ना। 2 टर्म वाला में क्या करोगे, अगर दोनों में x है या y है तो कॉमन कर लेना। अगर एक में सिर्फ नंबर है तो राइट साइड भेज के रूट लगा देना। चलो आगे बढ़े। उसके बाद ये अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला लिख के दोनों तरफ वैल्यू पुट कर LHS बराबर RHS कर लेना। चलो आगे, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर। देखो अब क्या पूछा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला अभी बताए थे, क्या बताए थे कि px बराबर एक्स स्क्वायर्ड माइनस सम वाला x, सम x प्लस p था। या फिर ये बताए थे कि अगर हमारा सम और प्रोडक्ट के जगह जीरोज दे दे अलग अलग अल्फा बीटा, तब क्या लिखोगे, ये लिखोगे माइनस रहेगा अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है, देखो पढ़ो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम। देखो ये सम दिया हुआ है, ये रहा सम s बराबर -3, और ये एंड प्रोडक्ट ये रहा प्रोडक्ट 2। तो हमको क्या कौन सा फॉर्मूला लिखना चाहिए था, ये वाला लिखेंगे। तो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत, बस तुमको यही पहचानना है कि सम एंड प्रोडक्ट दिया है या सिर्फ जीरोज दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो बस कुछ नहीं, पुट कर दो, सिंपल है, इससे आसान क्या सवाल आएगा। एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला का माइनस और इसका माइनस मिलके क्या हो जाएगा +3, और x है तो x लिख देंगे, p का वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर दो। ये रहा हमारा सवाल तैयार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इजी था। चलो और देखो, इस पे और क्वेश्चन है, देखो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्या दिया हुआ है, देखो हुज जीरोज दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं है, सिर्फ जीरोज लिखा है। सिर्फ जीरोज का मतलब होता है कि पहला वाला अल्फा, दूसरा वाला बीटा। तो ये रहा अल्फा का वैल्यू, ये रहा बीटा का वैल्यू। आओ बनाओ 6 नंबर। तो पी एक्स बराबर हम लोग क्या लिखना है, पी एक्स बराबर लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और हमारा अल्फा का वैल्यू कितना है -3, बीटा का वैल्यू कितना है 2। सम एंड प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि सिर्फ जीरोज बोला है, सम एंड प्रोडक्ट लिखा ही नहीं। ओके, तो ये भी रहा, बन जाएगा, आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस है, ब्रैकेट में अल्फा पुट करो, कितना अल्फा जी -3 है, ओके -3। अब बीटा कितना है +2, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -3 है, बीटा 2 है, पुट कर दो ब्रैकेट में। पुट हमेशा ब्रैकेट में करो ताकि कोई गलती ना हो। एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ो, -3 + 2 कितना होता है, -1 होता है, और वो माइनस ये माइनस मिलके +1 हो जाएगा एक्स। फिर यहाँ पर माइनस प्लस को गुना करेंगे तो माइनस आएगा, 6 आएगा। तो ये रहा हमारा इक्वेशन तैयार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इजी है। तो तुम लोग अभी सीखा कि सम देगा तो डायरेक्ट पुट कर देना, जोड़ना और गुना करने का जरूरत नहीं है। अगर जीरोस देगा तो जोड़ना पड़ेगा और गुना भी करना पड़ेगा। अगला सवाल बना के चेक करना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज रूट्स। अच्छा रूट्स बोले, अभी पीछे ही लिखे थे, जीरोज बोले चाहे बीटा होता है। ओके, इसको कैसे बनाओगे, चलो इसको भी बना के दिखाई देते हैं। फ्रैक्शन में तुम लोग सोच रहा होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। आओ इसको बना लेते हैं, ठीक है। ओके, देखो तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 7, बीटा दिया हुआ है 1/7। पता कैसे चला, बोला हुज रूट्स, सम और प्रोडक्ट का बात ही नहीं किया। तो बताओ, रूट और जीरोज एक ही बात है। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स, पहला में एक्स स्क्वायर माइनस, क्या करना है, इन दोनों का जोड़ना है। तो पहले जोड़ो, लो भाई जोड़ दिए, एक्स लगा दिए। अब क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, गुना करो, 7 × 1/7
7। ये देखो क्या आया, एक्स स्क्वायर आया, माइनस ये आ जाएगा 50x/7। इसको कर लेना, 7 7 जा 49, 150 होता है, ठीक है। प्लस 1 आएगा यहाँ देखो। अब क्या करोगे, देखो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रैक्शन नहीं होता है, फ्रैक्शन हटा दो। फ्रैक्शन हटाना भी सिखाए थे, एलसीएम लेके 7 एलसीएम हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, एलसीएम, अरे 7 हमारा एलसीएम हो गया, तो ये हो जाएगा 7x², क्योंकि इसके नीचे 1 है, ये सेम रहेगा, इसके नीचे भी 1 है, तो ये भी 7 हो गया बराबर 0। तो ये रहा हमारा पॉलिनोमियल आ गया, क्या आ गया, px बराबर 7x - 50x + 7 आवर आंसर। ये रहा हमारा आंसर। समझ में आया कि कभी भी तुम अगर पॉलिनोमियल निकालते हो, फ्रैक्शन आ गया तो फ्रैक्शन को एलिमिनेट कर लेना, ठीक है। एलसीएम लेके आगे बढ़ो। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम। बोल रहा है कि ये सम दिया हुआ है, पहला वाला सम देखो एस, दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखो ये पी दिया हुआ है, बन जाएगा, प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं, पीछे अभी बात किए थे। सम दिया हुआ है, ये भी प्रोडक्ट दिया है, 2 सवाल है, प्रैक्टिस कर लेना। डायरेक्ट पुट कर दोगे, ऑलरेडी जोड़ चुका है, ऑलरेडी गुना वो कर चुका है, तुमको जोड़ और गुना करने का जरूरत, तुमको बस डायरेक्ट लिखना है। फ्रैक्शन आएगा, एलसीएम लेकर खत्म करोगे। रूट में है तो रूट ही छोड़ दोगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे बढ़ो, देखो इफ ए अल्फा एंड बीटा, ए और बी को अल्फा बीटा पढ़ोगे, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना ये पॉलिनोमियल है, फाइंड द वैल्यू, ये सब का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप, अभी सबसे पहला सवाल इसी टाइप का था कि तुम क्या करो, सबसे पहले जीरोज निकाल लो। जीरोज मतलब ए और बी का अल्फा बीटा आ जाएगा, उसके बाद ये अल्फा बीटा का वैल्यू क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो। तरीका नंबर 1 ये हो गया हमारा पहला तरीका। क्या करना, पहला तरीका हम क्या बोले, हम इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके 2 वैल्यू मिलेगा। कितने वैल्यू मिलेंगे, 2, एक अल्फा होगा यानी कि ए, एक बीटा होगा बी, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ये हमारा पहला तरीका। बट किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, फैक्टराइज होगा ही नहीं, तो हमारा अल्फा बीटा निकलेगा ही नहीं, तो उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे ये सिखाने वाले हैं इस वीडियो, इस क्वेश्चन से। तो यहाँ से समझो हम सिखाना चाह रहे हैं क्या, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करें, मान लो फैक्टराइज नहीं होगा, हालांकि ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाएगा। मान लो कि क्वेश्चन फैक्टराइज नहीं हो सकता है, तो बताओ इस क्वेश्चन का क्या निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम अल्फा, ये सम एंड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो देखो ये है हमारा इक्वेशन, ओके, इसमें से ए का वैल्यू कितना है, 2 है, बी का वैल्यू कितना है जी, -8 है, और सी का वैल्यू कितना है, 6 है। बस ये वैल्यू लिख लो। अब क्या करो, जो सवाल है सवाल को उस तरह से चेंज करो। देखो पहला सवाल है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये याद रखना, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, फिर से हम याद दिला दें, अगर फैक्टराइज हो जाएगा तो ये बहुत आसान सवाल है, जस्ट तुमको ए अल्फा बीटा की जगह वैल्यू पुट करना है, और जो भी अथी रहेगा, काम रहेगा, वो काम कर दोगे। सिंपल, ये बहुत इजी। लेकिन अगर फैक्टराइज नहीं हुआ, इन दैट केस, ज़्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन में फैक्टराइज नहीं होता है, तो क्या करोगे, तो उसको क्या करोगे, क्वेश्चन कैसा भी रहे उसको सम एंड प्रोडक्ट में मॉडिफाई करो। ये ऑलरेडी सम है और ये प्रोडक्ट है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, -b/a। अच्छा, इस सबको अल्फा बीटा ट्रीट करना है, इसको अल्फा मान के चलना है, इसको बीटा मान के चलना है, पहले बता दे। प्लस आ गया, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a। बस कुछ नहीं करना है, ए बी सी का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पुट कर लेंगे। माइनस है तो माइनस, देखो बी का यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों क्या हो जाएगा, +8। ए का वैल्यू 2 प्लस सी का वैल्यू 6/2। फिर देखो ये 4 बार में कट गया, ये 3 बार में, ये हमारा 7 आ गया आंसर। कोई दिक्कत, तो इनमें से कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग ढेर सारा अलग अलग तरह का सवाल है। आओ ये वाला क्वेश्चन देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे तो क्या करना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे तो यहाँ b/a c/a पुट ही नहीं होगा, क्योंकि वो होता है सम एंड प्रोडक्ट। इसको चेंज करो, इसका याद कर लो, फॉर्मूला होता है क्या,
कि ये होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत बोलो? ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला शुरू में नोट कर लेना, जो ठीक है शुरू में जो पेज था हमारा, ये फॉर्मूला शुरू में लिख लेना है, जहां फॉर्मूला का सब लिखाए थे। ठीक है, ये फॉर्मूला यहीं कहीं लिख लोगे। क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला नोट कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आ जाओ वापस अपने पेज पे। चलो देखो, तो देखो इसको स्क्वायर में था, होल स्क्वायर और इंटू में चेंज कर। देखो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखोगे, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख लोगे? सी बाई ए। कोई दिक्कत? अब क्या करना है? बी ए सी ए का वैल्यू पुट करके स्क्वायर करके गुना करके घटा दोगे। ये काम खुद करोगे। ये देखो ये क्या लिखा है? ये लिखा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। इसको थोड़ा हम अलग बता देते हैं। कितना नंबर है ये? 3 नंबर है। ठीक है, कितना नंबर है? 3 नंबर। देखो 3 नंबर सवाल, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा पूछे, और इन डैट केस की फैक्टराइज ना हो तो हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या करोगे? एलसीएम लो अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? तो यहां पर देखो बीटा आ जाएगा और यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। बाद में इसको लिख लेना है अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। बस कुछ नहीं, यहाँ देखो हो गया, बन गया ये। क्या देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की जगह सी बाई ए से ए कट गया तो ये बच गया माइनस बी बाई सी। बस माइनस बी का वैल्यू कितना होता है? 8। 8/2 पुट करेंगे, 4 आवर आंसर। तीसरा का आंसर कितना होगा? 4। ठीक है, तो तुम लोग बना लेना। फिर से देखो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये 1 बाई अल्फा है प्लस 1 बाई बीटा है माइनस 1 बाई अल्फा। चलो देखो चौथा नंबर सवाल देखो। चौथा नंबर सवाल में पूछा क्या है? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ओके, और क्या था? माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा। देखो तो ये सही है, इसमें एलसीएम नहीं लेंगे, सिर्फ इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम अभी बताए थे, अल्फा इंटू बीटा ऊपर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर करो, इसका अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या लगता है? बी बाई ए माइनस में, और नीचे सी बाई ए माइनस, इसका भी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी बाई ए। यहाँ देखो ए से ए कट गया, तीसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, तो यहाँ बच गया माइनस बी बाई ए, बी बाई सी ना, देखो ए तो कट गया सी माइनस सी बाई ए। बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो। बी का वैल्यू कितना था? -8 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना था? 2 था क्या? सी का वैल्यू कहाँ गया? क्वेश्चन कहाँ गया? सी का वैल्यू हमारा 6 है, तो 6 पुट करेंगे। सी का वैल्यू कितना था? 6। देखो यहाँ 6 पुट करो, 6 माइनस 6/2 वैल्यू पुट करो, और देखो एलसीएम ले लो। 6 8 माइनस 6 18, ये रहा -10/6, यानी कि -5/2, 5/3 आवर आंसर। बात समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो हमारा जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको चेंज कर लो प्रोडक्ट और सम में। जो भी सवाल रहेगा उसको चेंज करो प्रोडक्ट और सम में। चलो और क्वेश्चन देखो, और हम लोग देखेंगे, ये सब देखेंगे। ठीक है, सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो इसमें क्या करोगे? कितना नंबर? 5 नंबर। ओहो पेन कहाँ गया?
टच काम क्यों नहीं कर रहा है? चलो देखो 5 नंबर, 5 में क्या बोल रहा है? अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, इसका निकालना। देखो ये और भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी जानते हैं इसका एलसीएम अल्फा इंटू बीटा होता है, क्रॉस गुना होता है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए तो पुट नहीं करेंगे, वो तो अल्फा प्लस बीटा का होता है ओनली। तो अभी सिखाए थे इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। बन गया हमारा, बस पुट कर दो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए, फॉर्मूला पुट कर दो। इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी बाई, बस ए बी सी का वैल्यू पुट करो, बन जाएगा सवाल। ठीक है, कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए बस इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, छठा नंबर देखो, काफी अच्छा खतरनाक सवाल है, तो ये सब एकदम लिख के रख लोगे। ठीक है, ये सब बढ़िया से लिख के रख लोगे। ठीक है, देखो 6 नंबर, 6 नंबर में कैसा था हमारा वैल्यू, किसका निकालना था? बोला था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालो। अगर ये अल्फा प्लस बीटा देता तब तो कोई बहुत आसान था, डायरेक्ट माइनस बी बाई ये पुट कर देते, बट माइनस है तो माइनस के लिए क्या करेंगे? इसको कुछ तो करो, इसका होल स्क्वायर करो। होल स्क्वायर करोगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लो, और इसका अभी बताए थे, इसके बारे में अभी पीछे ऊपर बताए थे। देखो कहाँ गया क्वेश्चन पीछे, इसको कैसे बनाओगे बोलो? पीछे अभी लिखे थे ना, कहाँ गया? चलो फिर से लिख देते हैं। इसका क्या होता है? इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये एक्स्ट्रा है माइनस 2 अल्फा बीटा, तो एक्स्ट्रा लिखो, ये दोनों जुड़ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर था, और ये माइनस 2 माइनस 4 अल्फा बीटा हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ माइनस बी बाई ए पुट करो, क्योंकि ये सम है, ये रहा प्रोडक्ट इन, तो सी बाई ए पुट करो, ए बी सी का वैल्यू पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या कहें? तो इन सबको प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछता है, इनमें से ही पूछेगा, ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी जगह क्या करोगे? 7 में गुना करो, ये सबको गुना करोगे, सबको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या करें? मल्टीप्लाई करके दिखा दे क्या? नहीं, रहने तो वीडियो काफी लंबा हो गया है ना। ये सब का मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके प्लस वाला एक जगह लिखना, कॉमन कर नहीं बता ही देते, नहीं बनेगा तुम लोग से। क्या था ये वाला बता देते, ये वाला खुद बना लोगे, हम ये वाला 8 वाला बता देते हैं। ठीक है, 2a प्लस 12 ए को ए बी को अल्फा बीटा मानना है, ठीक कर लेना तुम लोग क्वेश्चन में। ठीक है, लास्ट नंबर बता देते हैं, लिखा हुआ है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके, इसका गुना करो, इसको पहले दोनों से, पता है ना गुना अब नहीं सिखाने वाले अभी। चलो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा क्या हो जाएगा? 6 अल्फा बीटा होता है, 6 अल्फा स्क्वायर ना, सॉरी दोनों अल्फा है, तो 2 3 जा 6 अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 अल्फा बीटा। अब चलो इससे गुना करो, इसको क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 अल्फा बीटा, बीटा को अल्फा से करो चाहे अल्फा से बीटा गुना करो, अल्फा बीटा लिखना। 3 इसको अब इससे करो, 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर। तो देखो ये सेम फैमिली जोड़ लो, और ये दोनों को एक जगह लिखो, स्क्वायर वाला को, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस ये 13 अल्फा बीटा हो गया। तो देखो ये तो प्रोडक्ट है, लेकिन ये अभी सम नहीं आया, तो क्या करो? 6 कॉमन करो, 6 कॉमन करने पे ये आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अभी भी ये सम नहीं आया, लेकिन अभी सिखाए थे ना, बोले थे ना सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है क्या इसका? क्या था फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, अरे पेन चलना गड़बड़ हो गया फिर। ठीक है, ओके, थोड़ा ऊपर करो, चेक करो, देखो क्या सिखा रहे थे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और ये बिग ब्रैकेट 6 के लिए आ रहा है,
प्लस 13 अल्फा बीटा है तो 13 अल्फा बीटा। लो ये रहा सम, यहाँ पर लिखेंगे माइनस बी वाई ए का स्क्वायर। ये रहा प्रोडक्ट 2 इंटू सी वाई ए, इन सब के करने के बाद 6 से गुना करना है, प्लस 13 है ओके इंटू सी वाई ए, प्रोडक्ट का फॉर्मूला है सी वाई ए। कोई दिक्कत, एबीसी का वैल्यू पुट करो तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये भी सीखा है अगर एबीसी का में से कोई मिसिंग है, एक्स मिसिंग है तो बी का वैल्यू 0 ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है लास्ट वाला तो सी का वैल्यू 0 ले लेंगे। चलो ठीक है, तो अभी इसका वीडियो यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।